दुनिया में मची युद्ध वाली हलचल के बीच भारत की राजधानी दिल्ली में दुनिया के 20 ताकतवर देशों के विदेश मंत्री इकट्ठे हुए तो सारी दुनिया की नजर दिल्ली पर टिक गई। महाशक्तियों के विवाद से लेकर विकासशील देशों की समस्याओं तक हर बात की चर्चा हुई। यूक्रेन वॉर के 1 साल पूरा होने के बाद पहली बार अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव आमने सामने थे। अमेरिका में चीन का बलून F-35 से उड़ाने के बाद पहली बार ब्लिंकन का सामना चीन के विदेश मंत्री किन गैंग से होना था। ऐसे में भारत की मेजबानी में दुनिया को उन तमाम समस्याओं पर चर्चा की उम्मीद थी जिनसे इस वक्त दुनिया दो चार हो रही है। सबसे ज्यादा चर्चा रूस यूक्रेन वॉर की रही और भारत ने इसे लेकर फिर से अपना रुख साफ कर दिया। भारत ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दुनिया से बार बार कहा है कि ये युद्ध का युग नहीं है, और आज जब रूस यूक्रेन युद्ध में बड़ा दखल रखने वाले देश नई दिल्ली में मौजूद थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दुनिया को भारत से बुद्ध का संदेश लेकर जाने की बात कही है। प्रधानमंत्री के इन शब्दों में भारत का रुख भी छिपा है और इसके अलावा इस बयान से यह भी साफ हो जाता है कि आखिरकार पूरी दुनिया को इस बात की उम्मीद भारत से ही है कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवा सकता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 देशों के विदेश मंत्रियों को क्या संदेश दिया है। इस संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे सीधे यूक्रेन वॉर का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने भारत की धरती की विशेषता बताई। और ये बात दुनिया भी जानती है कि बुद्ध और गांधी की धरती से सिर्फ और सिर्फ शांति का संदेश मिलेगा। As you meet in the land of Gandhi and the Buddha, I pray that you will draw inspiration from India's civilizational ethos to focus not on what divides us, but on what unites us. प्रधानमंत्री मोदी ने भले ही G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए यूक्रेन वॉर का जिक्र न किया हो, लेकिन गुरुवार को ही इटली की प्रधानमंत्री के साथ ज्वाइंट स्टेटमेंट में उन्होंने खुलकर रूस यूक्रेन वॉर के साइड इफेक्ट्स दुनिया को बता दिए। रूस यूक्रेन वॉर के बाद दुनिया में फैली खाद्य समस्या और एनर्जी क्राइसिस से यूरोपीय देश भी प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि G20 की अध्यक्षता कर रहे भारत की प्राथमिकता इस समस्या का समाधान है। यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर के क्राइसिस से सभी देश प्रभावित हुए हैं। विकासशील देशों पर इनका विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हमने इस बारे में अपनी साझा चिंता व्यक्त की। इन समस्याओं के समाधान के लिए हमने संयुक्त प्रयासों पर बल दिया। भारत की G20 अध्यक्षता में भी हम इस विषय को प्राथमिकता दे रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने भी कहा था, ये युद्ध का युग नहीं है, जिसे दुनिया के तमाम बड़े नेताओं ने दोहराया भी था। एक बार फिर से जब भारत में दुनिया के बड़े देशों के विदेश मंत्री मौजूद थे, तब भी मोदी ने यही बात दोहराई है। दुनिया को भारत से उम्मीद है तो भारत ने भी हर संभव प्रयास की बात कही है।